मूवी के स्टार्ट होते ही हमें ये दिखाया जाता है कि समुंदर में से अजीबो-गरीब क्रिएचर्स निकल रहे हैं और वो शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर हमें एक इंसान दिखाया जाता है जिसके कान में वो क्रिएचर घुस जाता है। उस क्रिएचर के घुसते ही उसको बहुत ही तकलीफ़ होती है, पर कुछ समय बाद वो नॉर्मल होके फिर से सो जाता है। फिर हमें एक लड़का दिखाया है जिसका नाम शिंची है। उसके कान में क्रिएचर घुसने की कोशिश करता है पर घुस नहीं पाता क्योंकि उसने हेडफोन लगाए होते हैं। फिर उसके नाक में घुसने की कोशिश करता है पर वो जाग जाता है और उस क्रिएचर को दूर फेंक देता है। फिर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है पर उसके हाथ में काट के वो क्रिएचर उसके हाथ में घुस जाता है। उसे बहुत ही तकलीफ़ होती है और उसकी आवाज़ सुन के उसकी माँ भी वहाँ जाती है और उसका हाथ देखती है तो वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। अगले दिन शिंची खाने के टेबल में अपने हाथ में बहुत ही अजीब फील करता है। फिर हमें वही इंसान दिखाया जाता है जिसके सबसे पहले कान में वो पैरासाइट गया होता है। वो अपनी बीवी के सामने खड़ा होता है और अपना भयानक मुंह खोलता है और अपनी बीवी का मुंह अपने मुंह में लेके मुंह को बंद कर देता है। फिर हमें शिनचियो दिखाया जाता है जो स्कूल जा रहा होता है अपनी दोस्त के साथ, पर उसकी दोस्त भी उसमें कुछ अजीब हरकतें फील करती है और स्कूल में भी उसके साथ अजीब सी हरकतें होती है, जैसे उसके राइट हाथ में बहुत ही ताकत आ गई हो। घर आते ही वो हाथ काटने की कोशिश करता है पर उसका हाथ मूव करता है और एक क्रिएचर में बदल जाता है और वो क्रिएचर धीरे धीरे उससे बातें भी करने लग जाता है। जिस और वो शिंची की बुक्स लैपटॉप भी यूज़ करता था ताकि वो जान सके। शिंची को कहता है कि तुम मुझे कभी मत काटना, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है दूसरे पैरासाइट लोगों को मार के खा रहे हैं। फिर मिगी शिंची को खींच कर एक रेस्टोरेंट में ले जाता है जहां दूसरे पैरासाइट लोगों को मार के खा रहे होते हैं और वो शिंची को देख के उन्हें लगता है ये भी इन्फेक्टेड है, पर वो जब जानते हैं कि ये पूरी तरह इन्फेक्टेड नहीं है तो वो शिंची को ही मारने की कोशिश करते हैं, पर मिगी उसे बचा लेता है और उस पैरासाइट को मार देता है और जानता है कि वो मर जाएगा, ये भी मर जाएगा। फिर शिंची मिगी को कहता है तुम इंसानों को क्यों खाते हो। तब मिगी उसे बताता है तुम भी तो सब्जियां और मीट खाते हो तो इसीलिए हमारा खाना तो इंसान ही है, तो इसलिए हम इंसान खाते हैं। फिर मिगी को पता चल जाया करता था कि उसके पास कौन सा पैरासाइट है और शिंची के स्कूल में वो शिंची को बताता है कि तुम्हारे आसपास कोई पैरासाइट है। वो बल्कि कोई और नहीं उसकी टीचर है और उसकी टीचर भी उसे देख के पता चल जाता है ये इन्फेक्टेड है। तब शिंची उससे बात करता है तो वो टीचर उसे बताती है कि मैं लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती और मैं तुम्हें कल कहीं और मिलूंगी। वो शिंची से दो और पैरासाइट को मिलाती है, एक तो स्टूडेंट होता है और दूसरा पुलिस ऑफिसर, और वो बताती है ये मेरे हस्बैंड है और हमारा बेबी होने वाला है और वो बिल्कुल नॉर्मल बेबी ही होगा। और वो शिंची को भी उनका ग्रुप ज्वाइन करने को कहती है पर शिंची मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो पुलिस वाला शिंची को मारने के लिए उनके सामने आ जाता है जहाँ मिगी उन्हें बताता है कि ये पुलिस ऑफिसर उन्हें मारने के लिए आया है। पर वो पुलिस ऑफिसर और शिंची में बहुत ही भयानक लड़ाई होती है और शिंची उस पुलिस ऑफिसर को रॉड मार के उसे मार देता है। जब शिंची घर पहुंचता है तो उसे बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था और वो रो रहा होता है, पर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उस पुलिस वाले से क्रेचर वो पैरासाइट निकल कर उसकी माँ में घुस जाते हैं और उसकी माँ जब घर जाती है तो मिगी उस शिंची को बताता है कि ये तुम्हारी माँ नहीं बल्कि वही पैरासाइट है, पर शिंची उसे नहीं मानता क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उसे कहता है कि तुम ऐसा बोलोगे मैं तुम्हें काट दूंगी। तब उसकी माँ अपना भयानक मुंह खोलती है और शिंची उसे देख के बहुत ही हक्का बक्का रह जाता है और उसे मार देती है और वो कहती है अब तुम भी मरोगे और ये भी मरेगा। कुछ दिन बाद शिंची जाग जाता है और मिगी उसे बताता है कि मैंने तुम्हें अपने सेल से रिपेयर कर दिया है और अब मेरे सेल तुम्हें मरी बॉडी में चले गए हैं। फिर शिंची उस टीचर के पास जाता है और मिस्टर ए का पता पूछता है पर वो टीचर उसका पता नहीं बताती। मिगी उसे बताता है कि मुझे भी 4 घंटे सोना ही पड़ेगा और उस समय मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। मिगी के सेल्स शिंची की बॉडी में होने में की वजह से उसकी क्वालिटीज़ मिगी में शिंची में भी आ गई होती हैं और फिर हमें वो स्टूडेंट दिखाया जाता है और वो उसने शिंची के स्कूल में ही एडमिट कर लिया होता है, पर शिंची को ये अच्छा नहीं लगता। फिर वो उसकी धीरे धीरे सब जान जाते हैं कि वो एक पैरासाइट है। वो शिंची के
दोस्तों की फ्रेंड को बहुत ही बेरहमी से मार देता है और उसे जब मारने जाता है शिनची के दोस्त को, तो शिनची उसे लेकर विंडो से छलांग मार देता है, जहाँ टीचर आ जाती है। और टीचर ये जानती है कि अगर ये पकड़ा गया तो मैं भी पकड़ा जाऊंगी, तो वहाँ एक ब्लास्ट कर देती है, पर वो नहीं मरता। और वहाँ पुलिस आ जाती है और वो पुलिस को भी बेरहमी से मार देता है। तब मिगी शिनची को बताता है कि वो बिल्डिंग पे है, टॉप पे। तो मिगी शिनची उस टीचर के पास जाता है और वो टीचर उसे उस पैरासाइट का एड्रेस बता देती है और शिनची उसे मारने के लिए वहाँ चला जाता है। पर शिनची और तब ही मिगी को नींद आ जाती है और मिगी सो जाता है। तब शिनची उससे लड़ाई करता है और बहुत ही मुश्किल से उसका सिर काट देता है और उसे मार देता है। फिर उससे कुछ बातें करता है कि तू ये तो मेरी माँ थी। फिर हमें शिनची अपनी दोस्त के साथ हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, वो जहाँ मिगी से बातें कर रहा होता है, अब मैं एक एक करके सारे ही पैरासाइट को मार दूंगा। पर कोई उसके फोटोज़ ले रहा होता है और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है।